दोस्तों, ईरान की एक तरफा जीत हो चुकी है। अमेरिका ने अब ईरान की 10 शर्तों के आगे अपने आप को झुका दिया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अपने सारे हमलों को तुरंत रोक दिया है और ईरान की सारी शर्तें मान ली हैं। इस युद्ध में ईरान की अब एक तरफा जीत हो चुकी है, क्योंकि कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे कि वो ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करेंगे, ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। उन्होंने ईरान को बहुत बड़ी धमकी भी दी, चेतावनी दी, लेकिन अब ईरान की 10 शर्तों के आगे डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ गया है और सीज फायर करना पड़ गया है। यही नहीं, इसी के बाद ईरान से लेकर इराक तक में अल्लाह अकबर के नारों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। जितने भी लोग हैं वहां के, वो सब सड़कों पर आ गए हैं। इसके अलावा ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि किस तरीके से IRGC, ईरान के लोग, ईरान की सेना, इन सब की वजह से ईरान की बहुत बड़ी जीत हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को बोलने वाले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की शर्तों के आगे झुकना पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इजराइल ने भी अब अपने हमले रोक दिए हैं। हिजबुल्लाह पर, यमन पर अपने हमलों को रोक दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके सब पर बात करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी, सबसे पहली खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को मान लिया है। की 10 शर्तों के आगे अमेरिका को झुकना पड़ गया है। सबसे पहले खबर देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी है। जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर से बातचीत के बाद और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने की सहमति के बाद मैं ईरान पर बमबारी और हमला 2 हफ्ते के लिए रोक रहा हूं। ये एक द्विपक्षीय सीज फायर है। और ट्रंप ने आगे ये भी लिखा है कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है। ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव पर स्थायी शांति समझौते की बातचीत की जा सकती है। और इस पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तान ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ईरान में अपनी ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को, अपनी फोर्स को ना भेज सकूं, और ईरान भी इसके लिए एग्री हो गया है। सीज फायर के लिए वो एग्री हो चुका है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, और मैं इस चीज के लिए एग्री हो गया हूं। ये बात ट्रंप ने लिखी है कि अब मैं कोई भी अटैक ईरान पर 2 हफ्तों के लिए नहीं करूंगा और जितने भी हमले हो रहे हैं वो रोक दूंगा। हमको ईरान ने 10 सूत्रीय मांग भी दी है और मुझे लगता है कि इस बार बातचीत भी की जा सकती है, और जितने भी पॉइंट्स हैं 10 में से 10 उसे अब हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है। यानी कि इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ईरान ने जितनी भी शर्तें रखी थी अब हम सबको वहां पर मान रहे हैं और हम अपने हमले को ईरान में रोक रहे हैं। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे थे कि हम ईरान को उड़ा देंगे, कुछ घंटों में ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इसी धमकी के कुछ घंटों के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि वो ईरान पर अपना हमला रोक रहे हैं। और कौन कौन सी शर्तें ईरान की उन्होंने मानी है वो भी जानना जरूरी है। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर यही है कि आखिर ईरान की कौन सी वो 10 बड़ी शर्तें हैं जिनको अब डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी वो ईरान ने बहुत पहले ही रख दी थी। मार्च में ही ईरान ने अपनी शर्तों को रख दिया था, जिसमें ईरान ने साफ साफ कहा था कि वो युद्ध विराम पर बात तभी करेगा जब तक उस पर हो रहे सारे हमले रोक नहीं दिए जाते हैं, और अगर उस पर अटैक होता है, हमले नहीं रोके जाते हैं, तो वो भी इसी तरीके से लड़ता रहेगा, अटैक करता रहेगा। सबसे पहले जो ईरान की शर्तें हैं, 10 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस पर जितने भी अटैक हो रहे हैं वो तुरंत रोक दिए जाए। अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे कि इजराइल हो गया, जो भी हमले हो रहे हैं वो सारे हमले रोक दिए जाए। और केवल ईरान पर नहीं, लेबनान में भी जहां कहीं भी इजराइल में आसपास अटैक कर रहा है, यमन में कर रहा है, वो सब कुछ तुरंत रोक दिया जाए, कहीं पर भी अटैक ना किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि भविष्य में हमला ना करने की गारंटी दी जाए। अमेरिका से लिखित भरोसा मांगा गया है कि आगे से वो दोबारा ऐसा कोई हमला नहीं करेंगे, इसकी ईरान को गारंटी दी जाए, तभी ईरान बातचीत करेगा। तीसरी जो बहुत बड़ी मांग ईरान की ओर से करी गई है वो यह है कि युद्ध का मुआवजा दिया जाए। जितना भी जो भी नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन अमेरिका दे, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर लगातार ईरान के बहुत ही जगहों पर अटैक किया, ईरान के पुल पर अटैक किया, ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया और ईरान के रेसिडेंशियल एरिया, सिविलियन एरिया को भी टारगेट किया, वहां पर अटैक किया, जिससे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी यूनिवर्सिटीज पर नुकसान हुआ है, कॉलेजेस पर नुकसान हुआ है, हॉस्पिटल्स पर नुकसान हुआ है। इसलिए ईरान ये चाहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका ही करे, युद्ध का मुआवजा दे, जितना कंपेंसेशन बनता है वो सब कुछ दे। चौथी शर्त यह है कि अस्थायी सीज फायर नहीं होगी। ईरान ने साफ करके कुछ दिनों में ये कहा है कि युद्ध विराम कुछ दिनों का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्थायी शांति समझौता होना चाहिए, और ये गारंटी दी जाए कि दोबारा ऐसी कोई भी हरकत अमेरिका और इजराइल नहीं करने वाला है, वरना इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। पांचवी और सबसे बड़ी जो शर्त है वो ईरान ने ये भी रखी है कि वो अब हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जल डमरू मध्य पर
फीस लेगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज पर शुल्क लेने का अधिकार ईरान को मिले। इसके लिए भी उसने एक प्रॉपर डेटा निकाला है कि वो इतना शुल्क, इतना टोल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेगा और जितने भी जहाज वहां से गुजरेंगे उन्हें ये टोल देना होगा। और ऐसी 10 शर्तें हैं ईरान की ओर से जो उसने रखी हैं। अब तीसरी खबर पर आते हैं दोस्तों। अब इस सीज़फायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी पहले पोस्ट सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको शेयर किया है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये ईरान का, जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रखा है। उन्होंने भी यही लिखा है कि इस्लामी गणराज्य की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के मुनीर के साथ क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे के अनुरोध के जवाब में और अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव के आधार पर वार्ता के अनुरोध और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं कि हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं 2 हफ्तों की अवधि के लिए अपने सारे जितने भी सैन्य अभियान है वो रोक देंगी, बंद कर देंगी और ईरान की सशस्त्र जो सेना है वो समन्वय और तकनीकी सीमाओं में ध्यान रखते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भी सुरक्षित आवागमन संभव करेगी। सैयद अब्बास अरागची विदेश मंत्री, यानी कि जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यहाँ पर बात कही है वो हिंदी का ट्रांसलेशन है ये। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात उन्होंने ये कही है कि जितने भी अमेरिकी हमले हैं, अगर अमेरिका अपने हमले को रोक देता है तो जो IRGC है, जो ईरान की सेना है, वो भी अपने अटैक को रोक देगी। ये बात अब्बास अरागची ने लिखी है। पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने जो बात रखी थी सीज फायर का जो प्रस्ताव, दोनों के बीच कम्युनिकेशन का जो साधन पाकिस्तान बना हुआ था उसकी बात के बाद, और अमेरिका ने जो 15 सूत्री मांगे रखी हैं और ईरान की जो 10 सूत्रीय जो शर्तें हैं उसको माना है, उसके बाद ये युद्ध सीज फायर पर आ चुका है 2 हफ्ते के लिए। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है और ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो हमारा अटैक हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि अमेरिका का अटैक रुक चुका है इसलिए हमारी सेना भी अटैक रोक रही है, ये भी है। और क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी एक खबर है दोस्तों कि ईरान के जो न्यू सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला मुज्तबा खामनेई, उन्होंने भी इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है कि अब यहाँ पर अटैक का जो है वो 2 हफ्तों के लिए रोक दिया जा रहा है, सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। और एक और चीज है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि केवल इस पोस्ट में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है इस युद्ध विराम को लेकर, चाइना का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि चाइना ने भी इस युद्ध को रोकने के लिए अपनी चिंता जताई। और अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, उन्होंने भी 2 हफ्ते तक इस युद्ध को रोकने के लिए कह दिया है कि अब 2 हफ्ते तक कोई भी अटैक, कोई भी हमला नहीं होगा पाकिस्तान और चीन के प्रेशर के बाद। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जीत के बाद ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो जनता है सड़कों पर उतर आई है। जितने भी ईरान के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, हर कोई इस वक्त सड़क पर उतर आया है अल्लाहू अकबर के नारों के साथ। अल्लाहू अकबर के साथ सारे लोग, ईरान भर के जितने भी लोग हैं सड़क पर हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं और आजादी के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। केवल ईरान नहीं, इराक में भी इसी तरीके से माहौल है। इराक में भी लोग जश्न मना रहे हैं। रात भर जितने भी लोग हैं इराक के सड़कों पर उतर आए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे और ईरान की जीत का जश्न मना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। जगह जगह पर ये सारा सेलिब्रेशन हो रहा है और जितने भी लोग हैं ईरान के, इराक के, सब कोई इस जीत का जश्न मना रहा है, सब कोई सड़कों पर है। अब 5वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली तस्वीर है, बहुत ही मजबूत तस्वीर है कि ईरान के लोग कितने बेखौफ हैं, कितने निडर हैं और कितना अपने देश से प्यार करते हैं और क्या जज्बा ईरान के लोगों का, वो भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त ईरान पर अटैक हो रहा था, जिस वक्त ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी जा रही थी, उसी वक्त ईरान के फौलादी लोग, ईरान की फौलादी जनता सड़क पर आ गई थी। ईरान के ऊपर जब अटैक करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, तब ईरान के पावर प्लांट पर अटैक करने की जब बात कही, तो ईरान के जो लोग हैं वो सब बाहर आ गए। ईरान ने अपने लोगों से कहा कि वो ह्यूमन चेन बनाकर पूरे ईरान को घेरे, पावर प्लांट के बाहर पहुंच जाए, घर से निकले। और इसी के बाद पूरा ईरान, दोस्तों यकीन मानिए पूरा ईरान सड़क पर आ गया। बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, औरतें, हर कोई अपने देश के लिए, अपने ईरान देश के लिए अपनी सड़कों पर आ गया और अपने पावर प्लांट्स के बाहर, एनर्जी फैसिलिटीज के बाहर, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर इलाके के बाहर भी ईरान के जो लोग हैं ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। और ईरान के ये जो लोग हैं अलग ही मिट्टी के बने हैं। एक तरफ ट्रंप पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग पावर प्लांट और ब्रिज पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। कहीं कोई प्रोफेसर खंडहर हो चुकी यूनिवर्सिटी में बैठकर क्लास ले रहा है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने ये बात कही भी थी कि ईरान के 14 मिलियन लोग हैं और वो सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है, ईरान के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है। और ईरान के जितने भी आम
आम लोग हैं वो अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। और ये उसका प्रमाण है दोस्तों, ये उसका एग्जाम्पल है कि ईरान की बच्चियां, ईरान की महिलाएं, जितने भी लोग हैं, हर कोई हाथों में गन लेकर ईरान की सेना बनकर खड़ा रहा। न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहर बुशहर पर ईरानी झंडा लेकर रातों रात सड़कों पर लोग रहे। बहुत बड़ी तादाद में दूर तक केवल और केवल ईरान के लोग नजर आए और पूरा ईरान सड़क पर उतर आया। ईरान पर इतना अटैक हुआ, लेकिन उसके बावजूद पूरा ईरान सड़क पर रहा और पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से लड़ा वो काबिले तारीफ है। अमेरिका को उसके आगे झुकना पड़ गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर ईरान के लिए सड़कों पर पहुंच गए। छठी खबर यह है कि अमेरिका के सीज फायर से पहले जब ईरान के लोग सड़क पर थे तो यूएस B-52 बॉम्बर राफ एयरफोर्ट यूके में देखा गया है और यही माना गया था कि यहां से निकलकर ये सारे जो बम हैं ये ईरान पहुंचेंगे। ट्रंप ने क्योंकि डेडलाइन दी थी कि वो ईरान को कुछ घंटों में खत्म कर देंगे और ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ईरान के ऊपर हमले के लिए कहा जा रहा है कि ये सारे बम जा रहे थे और ये सारा अटैक होने वाला था। और उस वक्त भी ईरान के जो आम लोग हैं सड़कों पर थे, वो भी काबिले तारीफ है। एक बहुत बड़ी जीत तो है ही ईरान की, लेकिन जो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है वो ये है कि ये युद्ध अयातुल्ला अली खामनेई के मौत के 40 दिन के बाद रुका हुआ है। और अब अयातुल्ला अली की मौत के 40वें दिन में उनका जो समर्थन है वो सड़क पर उतरकर श्रद्धांजलि के तौर पर वहां के लोग देंगे। और ये दिन ईरान में धार्मिक रूप से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका सीज फायर का ऐलान भी हुआ है और खामनेई की मौत को 40 दिन भी हो रहे हैं। 40 दिन का यहाँ पर राष्ट्रीय शोक भी ईरान में था। और 28 फरवरी को तेहरान में अली खामनेई की सुबह तेहरान में अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में मौत हुई थी, जिसके बाद ही ईरान के जितने भी सैन्य ऑपरेशन थे वो शुरू हो गए थे। और ईरान में किसी भी व्यक्ति की मौत के 40वें दिन धार्मिक का आयोजन होता है और इसी परंपरा के तहत ईरान में जो अयातुल्ला अली खामनेई थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसलिए ये दिन ईरान की जीत का दिन तो है ही, लेकिन एक और बड़ा दिन है और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक भी है। इसके अलावा खबर दोस्तों आखिरी ये है आ रही है कि ईरान को बातचीत के लिए और अमेरिका को बातचीत के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद बुला लिया है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बातचीत के लिए बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है कि अमेरिका और ईरान अपने सहयोगी देशों के साथ तत्काल प्रभाव से सीज फायर पर सहमत हो गए हैं और जितने भी लोग हैं वो सब सीज फायर लागू हो चुका है और इस्लामाबाद में बातचीत भी होने वाली है, जिसका मकसद विवादों को खत्म करना है, विवादों का स्थायी समाधान निकालना है। और पाकिस्तान को उम्मीद भी यही है कि ये ऐसी पहल होगी जिसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी निकल आएगा और ईरान और अमेरिका यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक अमेरिका की ओर से इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब ये जो सीज फायर है वो हो चुकी है और सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे थे कि वो ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे, लेकिन उसी के बाद जितने भी ईरान के लोग हैं सड़क पर आ गए, बेखौफ होकर खड़े रहे। 14 मिलियन लोग ईरान के सड़क पर रहे, हाथों में हथियार लेकर खड़े रहे और सेना बन के ईरान के जितने भी लोग हैं अमेरिका और इजराइल के सामने डट गए। और इसी के बाद अब आज हालत ट्रंप की ये हो चुकी है कि उनको सीज फायर करना पड़ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की वो सारी 10 शर्तें माननी पड़ गई हैं जो ईरान बहुत पहले से कह रहा था। और अब ईरान की एक तरफा जीत हो चुकी है जो कि खामनेई के 40वें पर हुई है। फिलहाल दोस्तों अभी के इन सभी अपडेट्स में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।